Good morning, class. I hope you all are safe at home. Students, today we will talk about partial कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल हालाइड। सबसे पहले ये देखिए कि अल्कली मेटल हालाइड क्या होते हैं। अल्कली मेटल और हैलोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको कहा जाता है अल्कली मेटल हालाइड, लाइक NaCl, ओके, KCl। अब देखिए नेक्स्ट, when a cation come close to an anion, the electron cloud of the anion is attracted toward the cation and get distorted। यहाँ पर क्या बताया गया है, आप सभी को इस बात का पता है कि जो अनायन होता है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है, किससे? कैटायन से। तो जब भी आपके पास कोई कैटायन एनायन के थोड़ा सा क्लोज आता है, ठीक है, तो वो कैटायन क्या कोशिश करता है, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जो एनायन है वो हल्का सा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मीन्स उसके अंदर थोड़ी सी डिससिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। The distortion of electron cloud of the anion by cation is called polarization। तो क्या होता है पोलराइजेशन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्ट हो जाना, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो जाना कैटायन की वजह से क्या कहला देता है, पोलराइजेशन, ठीक है, ओके। और किसी भी कैटायन की वो पावर जिसकी वजह से वो किसी अनायन को पोलराइज करता है वो पावर क्या कहलाती है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और किसी अनायन की डेंडेंसी पोलराइज होने की क्या कहलाती है, पोलराइजेबिलिटी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे स्पेशली कि कैटायन के अंदर कौन सी पावर होती है, पोलराइजिंग पावर, और जो अनायन होता है उसकी पावर वो आप क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है विच इज कॉल्ड योर फजान रूल। फजान रूल आपको किसके बारे में बताता है, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है, किसी भी कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि किसी भी कंपाउंड का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज साइज ऑफ कैटायन, second is size of anion and the third one is the charge on the ion। आप सभी को इस बात का पता है कि कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, एनायन से छोटा होता है। दूसरी बात, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। याद रखना, कोई भी ऐसा एटम जिसका साइज बहुत छोटा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। पर वो एटम जिसका साइज बहुत बड़ा है, अगर किसी एटम का साइज बहुत बड़ा है तो उसके न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। ऐसे एटम जिनका साइज बहुत बड़ा होता है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और जो एटम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो बहुत ही आसानी से आयनिक बॉन्ड बना सकता है। गेट इट? सो लेट्स स्टार्ट। स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। देखो बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है पोलराइजिंग पावर के बीच में और किसके बीच में, साइज के बीच में, ठीक है। क्या रिलेशन है कि अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर कैटायन का साइज बहुत बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। गेट इट? अब यहाँ पर डिफरेंट आपको कंपाउंड दिखाए गए हैं। आपको पता है कि लिथियम का साइज क्या है, सबसे छोटा है। सीजियम का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जिस कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा। जिस कैटायन का साइज बहुत बड़ा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउट ऑफ लिथियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड विच इज मोर कोवलेंट, तो आप क्या कहेंगे, विच इज मोर कोवलेंट, लिथियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, बहुत छोटा, और जिस एटम का साइज बहुत छोटा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर क्या होती है, ज्यादा होता है। सॉरी, नॉट पोलराइजेबिलिटी, इट इज कॉल्ड polarizing power। Get it? Next we will talk about the size of anion। ठीक है, देखिए अनायन के बारे में थोड़ा सा रिवर्स स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर कि अनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड्स फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पर देखिए आपके पास 4 कंपाउंड है, चारों कंपाउंड के अंदर कटायन कौन लिया गया है, लिथियम लिया गया है, और एनाइन क्या है, डिफरेंट है सभी केस में। फर्स्ट केस में लिथियम, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। आप सबको पता है कि जो फ्लोरीन एनायन है इसका साइज सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब एनायन का साइज बहुत छोटा होता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और याद रखना, जब भी या तो पोलराइजिंग पावर या फिर पोलराइजेबिलिटी दोनों ही बहुत ज्यादा होती है तो कंपाउंड कैसा बनता है, कोवलेंट कैरेक्टर वाला। गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज ऑन द आयन, कि आयन के ऊपर चार्ज कितना है। आप सभी को पता है कि आयन्स के ऊपर 2 तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर चाहे आपके पास कटायन हो चाहे अनायन हो, अगर कटायन या अनायन के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, आप सभी को पता है कि 1 क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, -1। अगर 1 क्लोरीन पर -1 है तो 3 क्लोरीन एटम पर कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम पर कितना होगा बताओ, +3। आपको 10th स्टैंडर्ड में बताया था ना कि कोई भी जो कंपाउंड होता है ओवरऑल वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। गेट इट। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2। 1 क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -1। 2 क्लोरीन के ऊपर कितना है, -2। ठीक है, और 1 मैग्नीशियम पर कितना होगा चार्ज बताओ। कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल बनाना है। ओवरऑल न्यूट्रल कब बनेगा, जब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है, -2। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, पॉजिटिव, +2। सिमिलरली NaCl के केस में क्लोरीन पर साइन कितना होता है, -1। Na पे कितना आएगा, +1। तो इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस केस में है भाई, एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी आयन पर चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, जितना ज्यादा चार्ज होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमेलस मीन्स क्या होता है बच्चों, समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें लिथियम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंट है। अब रीजन पूछा गया है कि ऐसा क्यों। सभी मेंबर जब एक ग्रुप से बिलोंग हैं तो उनके प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होनी चाहिए ना, हमने 3rd चैप्टर में यही पढ़ा है। पर वहां पर भी ये पॉइंट आया था एनोमेलस बिहेवियर वाला। ठीक है, तो देखिए कि लिथियम का बिहेवियर बाकी सब मेंबर से क्यों अलग है अपने ही ग्रुप के। पहली बात, लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, अगर साइज छोटा है तो ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, लिथियम के अंदर d ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो लिथियम पॉजिटिव है इसका साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। गेट इट। नेक्स्ट इज सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं कि डिफरेंस क्या है। लिथियम, जितने भी आपके पास अल्कली मेटल हैं सभी सॉफ्ट है, बट जो लिथियम है वो क्या है, थोड़ा सा हार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या है, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन, लिथियम क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन। मोनोऑक्साइड मींस जब कि लिथियम जो होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ठीक है, बाकी जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। गेट इट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी हम बात कर चुके हैं कि आपके पास अगर एडजेसेंट ग्रुप है, जैसे कि देखिए लिथियम किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 1 का। बेरिलियम किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 2 का। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या बताया जाता है कि ग्रुप का फर्स्ट मेंबर नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ, ठीक है, एक डायगोनल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना। यहाँ पर देखिए लिथियम और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम। तो कहा गया है कि जो एलिमेंट डायगोनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, बहुत सिमिलैरिटी। क्यों, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स का आयनिक रेडियाइज क्या होता है, सिमिलर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होता है, सिमिलर। आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मींस मेटालिक कैरेक्टर, और जो चीज बहुत अच्छी मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। गेट इट। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एक रिएक्शंस दी गई हैं, आपको ये रिएक्शन खुद लर्न करनी है। यू जस्ट practice these reaction, okay, and automatically you will come to know that how to perform all these. Okay, that's all for today. Thank you.